प्रश्न है अंडर 2 प्लस अंडर 2 प्लस अंडर 2 प्लस ऐसे ऐसे ये चलती रही सीरीज, तो ये किसके बराबर है? तो इसका मतलब हुआ कि पहले क्या करना है, दो के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो दो आए और अंतर एक आए। तो अगर हम दो गुणा एक करते हैं तो दो होता है, और दो में से एक घटाए तो अंतर एक आता है। अगर प्लस चिन्ह तो आंसर कितना हो जाएगा? दो, क्योंकि इनके बीच में है वो प्लस चिन्ह है, तो आंसर दो। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो फिर आंसर एक रहता, छोटी वाली संख्या। अगर प्लस है बीच में तो फिर बड़ी वाली संख्या होगी। लेकिन गुणा करने पर तो यही संख्या आनी चाहिए और अंतर हमेशा एक रहना चाहिए। जैसे आप 156 गुणा 156 प्लस 156 प्लस 156 प्लस ऐसे ऐसे ये सीरीज चल रही है, और ये किसके बराबर है बताना है। तो 56 के हम टुकड़े करते हैं, 8 गुणा 7 होता है, क्योंकि गुणा करने पर 8 इंटू 7 और 8 माइनस 7 करते हैं तो एक अंतर एक आता है, और गुणा करने पर 56 भी आता है, और इन दोनों का अंतर भी एक हो रहा है। ठीक है, अंतर एक होना चाहिए। अब चिन्ह क्या है? प्लस है, प्लस चिन्ह, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या है ना 8, यानी ऑप्शन सी राइट है। अब जैसे ये सीरीज है, अब यहाँ गुणा का निशान अंडर 3 अंडर 3 अंडर 3 ऐसे ऐसे ये अनंत तक चल रही है, बराबर है, तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट ऑप्शन बी 3 ही। ठीक है, ऐसे यूं जैसे ये सीरीज है, ये अब इनके बीच में गुणा का निशान है और ये सीरीज चल रही है, तो इसका आंसर जो होता है वही होता है। ठीक है, जैसे 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 1/8, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अंडर रूट है बड़ा, ये 5, फिर अंडर रूट है, फिर 5, फिर अंडर रूट है 5, ऐसे ऐसे ये सीरीज चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये जो 5 है इसके ऊपर अंडूर कितने हैं? 1 2 और 3। अंडूर का मतलब होता है घात 1/2, है ना। तो 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, ऐसे जोड़ेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, है ना। देखो एक बेटा, ये 1/2 घात है, और उसके ऊपर ऐसे गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो कितना हुआ? 1/8 हुआ, है ना, 1/8, क्योंकि यहाँ गुणा है तो 5 के ऊपर घात 1/2 और वापस ये 1/2 और ये घात 1/2, नीचे मिलकर के कितने गुणा हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसके लिए हुआ 5 की पावर 1/8। अब इसके ऊपर कितने अंडूर है? 1 और 2 है, तो 2 बार ऐसे गुणा होगा, 1/2 गुणा 1/2 कितना आएगा? 1/4, इसलिए ये 5 की पावर 1/4 है। और इसके लिए ऊपर तो एक ही अंडूर है, तो 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे भी करें, देखो वैसे तो हमें मालूम है कि इस फॉर्मेट में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 5 सही है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या है कि इसको x के बराबर माना हमने, x के बराबर माना। ठीक है, अब x के बराबर माना तो जहां से रिपीट होता है ना वहां पे वापस x लगा देना है। जैसे अंडर रूट 5 लिखा, फिर वापस अंडर रूट 5 आ रहा है, तो वहां पे x लगा दो, ऐसे बराबर क्या है x। अब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा? 5x बराबर x स्क्वायर, तो एक x तो कट गया, सिर्फ एक x ही रहा, तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी डायरेक्ट या तो 3 ही है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर 3 और अंडर 3 और ये अंडर 3 ऐसे ऐसे सीरीज चल रही है, और इसको मैंने x के बराबर माना, तो पहले तो ये अंडर 3 लिखा मैंने, फिर अंडर 3 जहां से रिपीट हो रहा है ना, जैसे अंडर 3 रिपीट हो रहा है वहां x लगा दो बराबर x। अब इस अंडर को हटाऊंगा, या दोनों तरफ वर्ग करो, बात एक ही है, इस अंडर को हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर लगा दो, 3x बराबर x स्क्वायर। एक x तो ये कट गया, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1 ही है, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट है। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो तरीका ये होता है। ठीक है।